वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक राज्य की जिसका नाम है आसाम। आसाम में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब देखेंगे। और साथ में देखेंगे एक एक वर्ड की हिंदी सीखेंगे, सेंटेंस सीखेंगे जिनसे आपका हिंदी समझना, अंग्रेजी से हिंदी समझना बहुत आसान हो जाएगा। साथ में ये देखेंगे कि जो एक एक वर्ड अंग्रेजी का होता है उसका मीनिंग सीखेंगे, जिससे आपको अंग्रेजी पढ़ने में और उसको पढ़ के समझने में बहुत ही सुलभता होगी। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। आसाम इज ए स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आसाम जो राज्य है, इज है, स्टेट राज्य, लोकेटेड जो स्थान पड़ता है, इन द नॉर्थ उत्तर में, ईस्टर्न माने पूर्व, उत्तर पूर्व में, पार्ट ऑफ इंडिया भारत के उत्तर पूर्व में एक स्टेट है यानी एक राज्य है जिसका नाम आसाम है। इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालय फूट हिल्स। इट माने यह, इज माने है, सिचुएटेड का मतलब स्थित, जस्ट माने जस्ट, बिलो का मतलब नीचे, द ईस्टर्न यानी पूर्वी, हिमालयन फूट हिल्स का मतलब होता है बड़ी पहाड़ियों के नीचे छोटी पहाड़ियाँ हो तो उन्हें फूट हिल्स कहा जाता है। इट इज़ सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। इट माने यह, इज माने है, सराउंडेड का मतलब घिरा हुआ, बाय द स्टेट्स राज्यों से, ऑफ जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय, इन सभी राज्यों से घिरा हुआ है। विच टुगेदर विद आसाम आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स। विच माने जो, कि टुगेदर माने एक साथ, विद माने के साथ, आसाम के साथ ये जुड़ जाते हैं तब, आर नोन जिनको जाना जाता है, एज द सेवन सिस्टर्स, कितने, 7 बहनें, 7 सिस्टर्स कहा जाता है। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसाम। दिसपुर जो है वो कैपिटल है आसाम का। दिसपुर इज माने है, द कैपिटल का मतलब राजधानी, ऑफ आसाम की राजधानी दिसपुर है। आसाम इज ए लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। आसाम इज माने है, ए माने एक, लैंड माने भूमि, फुल माने भरी हुई, ऑफ नेचुरल ब्यूटी प्राकृतिक सुंदरता से। इट हैज़ ब्लू हिल्स, इट माने या, हैज़ माने रखती है, ब्लू माने नीली, हिल्स माने पहाड़ियाँ, डेंस फॉरेस्ट, डेंस माने घने, फॉरेस्ट का मतलब जंगल, विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फ्यूना, विद माने के साथ, डाइवर्स माने विभिन्न प्रकार के, फ्लोरा एंड फ्यूना, फ्लोरा और फ्यूना को अगर समझना चाहें तो फ्लोरा जीव जंतुओं के अंदर आता है और फ्यूना वनस्पतियों के अंतर्गत आता है, यानी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। बिग रिवर्स, बड़ी नदियाँ, एंड फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, वैलीज का मतलब घाटियाँ, यानी उपजाऊ घाटियों से भरा हुआ यह राज्य है। आसाम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट। आसाम जो है, इज माने है, द वर्ल्ड्स माने संसार का, लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, टी यानी चाय का, ग्रोइंग का मतलब उत्पादक, स्टेट का मतलब राज्य, यानी दुनिया का सबसे बड़ा राज्य चाय उत्पादक के रूप में आसाम है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू आसाम। द ग्रेट महान ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र जो नदी है, फ्लोज माने बहती है, थ्रू आसाम यानी आसाम होकर, यानी आसाम के रास्ते से बहती है। आगे देखते हैं। एग्रीकल्चर इज द मैन ऑक्यूपेशन हेयर। एग्रीकल्चर यानी कृषि, इज माने है, द मैन माने मुख्य, ऑक्यूपेशन का मतलब व्यवसाय, हेयर माने यहाँ, एग्रीकल्चर यानी खेती मुख्य रूप से व्यवसाय है यहाँ। राइस, फ्रूट्स, जूट, शुगर केन एंड टी आर द चीफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट। राइस यानी चावल, फ्रूट्स फल, जूट, शुगर केन गन्ना, एंड टी और चाय, आर माने हैं द चीफ मतलब मुख्य, एग्रीकल्चरल
यानी कृषिगत, प्रोड्यूस यानी उत्पादन, ऑफ द स्टेट यानी राज्य के, राज्य में क्या क्या उत्पादित होता है एग्रीकल्चर के अंतर्गत, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उत्पादन होती हैं। द स्टेट आल्सो प्रोड्यूस नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी। द स्टेट ये राज्य, आल्सो माने भी, प्रोड्यूस का मतलब उत्पादित करता है, नियरली का मतलब लगभग, हाफ माने आधा, ऑफ द कंट्रीज यानी पूरे भारत के या पूरे देश के, टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी, टोटल मतलब पूर्णतया, प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन, ऑफ टी यानी चाय के पूरे उत्पादन में तकरीबन आधा जो भाग होता है वो आसाम का होता है। द स्टेट इज आल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, गैस, कोल एंड लाइमस्टोन। द स्टेट ये जो राज्य है, इज आल्सो भी, रिच माने भरा हुआ है, इन नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, रिसोर्सेज का मतलब संसाधन, रिसोर्सेज मीन्स क्या होता है, संसाधन, सच एज ऑयल यानी तेल, गैस, कोल कोयला और लाइमस्टोन, ये सारी चीज़ें नेचुरल यानी प्राकृतिक, रिसोर्सेज यानी संसाधनों में यहाँ पर मिलती हैं। द ट्रेडिशनल, ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरागत, ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पोट्री एंड टेराकोटा वर्क, ब्रास क्राफ्ट, ज्वेलरी मेकिंग, बम्बू क्राफ्ट, सिल्क एंड कॉटन वेविंग एंड वुड क्राफ्ट आर सम मेजर sources of self-employment for the people of Assam. The traditional यानी परंपरागत, क्राफ्ट यानी जो बनाए जाते हैं, क्राफ्ट तैयार किए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, पोट्री यानी मिट्टी के बर्तन, एंड टेरिकोटा जो मिट्टी के बर्तन बिना रंगे हुए होते हैं, वर्क माने कार्य, ब्रास का मतलब होता है पीतल के, क्राफ्ट यानी कार्य, पीतल का शिल्प, क्राफ्ट का मतलब क्या होता है, शिल्प यानी बनाए जाते हैं, ज्वेलरी जवाहरात बनाए जाते हैं, मेकिंग बम्बू क्राफ्ट यानी बांस से बना हुआ जो शिल्प होता है उसे बनाते हैं, सिल्क से बनाते हैं, एंड कॉटन से, वेविंग का मतलब बुनाई करके, एंड वुड क्राफ्ट और लकड़ी के भी क्राफ्ट बनाए जाते हैं। आर सम मेजर यानी यही कुछ मुख्य सोर्सेज यानी ये सोर्सेज ये स्रोत हैं, ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी अपने आप खुद को रोजगार बनाने के लिए, फॉर द पीपल, फॉर माने के लिए, द पीपल यानी लोग के लिए, लोगों के लिए, ऑफ आसाम, आसाम को लोगों के लिए, यही सबसे महत्वपूर्ण है। आसाम इज आल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क्स। आसाम इज माने है, आल्सो माने भी, फेमस प्रसिद्ध, फॉर ही इट्स अपने, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, पार्क यानी राष्ट्रीय जो पार्क इसमें बने हुए हैं, इन पार्कों में, अ नेशनल पार्क इज अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड, अ नेशनल मतलब राष्ट्रीय, पार्क का मतलब उद्यान यानी जो राष्ट्रीय उद्यान है, इज ए लार्ज माने बहुत बड़ा, एरिया यानी भाग, ऑफ फॉरेस्ट का मतलब जंगल का, लैंड यानी फॉरेस्ट यानी जंगल के भाग से तैयार किया जाता है। द गवर्नमेंट लुक आफ्टर दीज पार्क्स, द गवर्नमेंट जो सरकार होती है, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करती है, लुक आफ्टर देखभाल करती है, दीज पार्क्स इन उद्यानों की। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज ए फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, द काजीरंगा नाम का एक नेशनल पार्क है यानी राष्ट्रीय उद्यान है, इज माने ए माने एक, फेमस माने प्रसिद्ध, वाइल्ड लाइफ का मतलब जंगली जीव जंतुओं के रहने के स्थान, सेंचुरी का मतलब होता है जहाँ पशु पक्षी सुरक्षित रखे जाते हैं। राइनासोर्स यानी राइनो यानी गैंडा, एलिफेंट्स हाथी, लेपर्ड्स तेंदुए, एंड द इंडियन बाइसन और इंडियन माने भारतीय, बाइसन का मतलब जंगली भैंसा, आर सम ऑफ द एनिमल्स यू कैन सी इन द काजीरंगा, आर माने हैं, सम माने कुछ, ऑफ द एनिमल्स जानवर, यू कैन सी तुम देख सकते हो, इन काजीरंगा कहाँ, काजीरंगा जो काजीरंगा उद्यान है यानी पार्क है वहाँ देख सकते हो। यू कैन गो इन ओपन जीप और कार और ए मिनी बस इनटू द फॉरेस्ट टू सी दीज वाइल्ड एनिमल्स। यू कैन गो तुम जा सकते हो, इन एन ओपन जीप एक खुले हुए जीप में, एक कार में, और ए मिनी बस, और मिनी का मतलब होता है छोटी सी, बस यानी छोटी सी बस से जा सकते हो। इनटू द फॉरेस्ट कहाँ, जंगल में, टू सी माने देखने के लिए, दीज वाइल्ड एनिमल्स, दीज माने ये, वाइल्ड का मतलब जंगली, एनिमल्स यानी
जंगली जंतुओं को देखने के लिए आप जा सकते हो। इफ़ यू लाइक यू कैन ट्रेवल ऑन एन एलिफेंट्स बैक एज वेल। इफ़ यू लाइक, या तुम चाहो या तुम्हें पसंद आए, यू कैन ट्रेवल यात्रा कर सकते हो, ऑन माने पर, एन एलिफेंट एक हाथी की, बैक मतलब पीठ पे बैठकर, एज वेल यानी कहने का मतलब अगर आप चाहें तो हाथी की पीठ पर बैठकर भी कहाँ जाया जा सकता है, जंगल में टहलने के लिए। द पीपल ऑफ आसाम स्पीक असमिया और असमीज़। द पीपल में लोग, ऑफ आसाम आसाम के जो लोग हैं, स्पीक माने बोलते हैं, असमिया असमिया एक भाषा है, और असमीज़ और दूसरी भाषा कह सकते हो असमीज़ बोलते हैं। आसाम इज आल्सो ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। आसाम इस माने है, आल्सो माने भी, ए माने एक, लैंड का मतलब भूमि, ऑफ फेस्टिवल्स यानी त्योहारों की एक भूमि है। बिहू इज अ फेमस आसामीज फेस्टिवल। बिहू नाम का इस माने है एक फेमस प्रसिद्ध, आसामीज यानी असम का, फेस्टिवल का मतलब त्यौहार, असम का एक बिहू नाम का त्यौहार है जो बहुत फेमस है। इट इज़ सेलिब्रेटेड, यह मनाया जाता है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इन माने में, द मंथ महीने में, ऑफ अप्रैल अप्रैल के महीने में ये त्यौहार मनाया जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजियंस टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशंस। पीपल का मतलब लोग, फ्रॉम ऑल रिलीजन्स यानी सभी धर्मों के, टेक पार्ट भाग लेते हैं, इन द सेलिब्रेशन इस समारोह में। द सेलिब्रेशंस गो ऑन फॉर द होल मंथ। द सेलिब्रेशन और ये त्यौहार होता है, गो ऑन फॉर द होल मंथ पूरे महीने ये चलता रहता है। यंग मैन एंड वोमेन wear gold colored silk dresses and do a special dance called बिहू डांस। यंग मैन नवयुवक व्यक्ति, एंड वोमेन और महिलाएं, जो नई महिलाएं होती हैं, वेयर माने पहनती हैं, गोल्ड कलर्ड यानी सुनहरे रंग का, सिल्क सुनहरे रंग के सिल्क ड्रेसेस, सिल्क की ड्रेसेस पोशाक पहनती हैं, एंड डू करती हैं, ए स्पेशल एक मुख्य डांस यानी नृत्य, कॉल्ड जिसको कहते हैं बिहू डांस। बिहू डांस करते हैं। बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग द बिहू। बोट रेसेस यानी जो बोट होती हैं, मोटर बोट जो पानी में चलती हैं, मोटर बोट उनकी रेस यानी उनकी दौड़ होती है, आर हेल्ड इन ड्यूरिंग बिहू। बिहू जब महीना चल रहा होता है अप्रैल का, तब बोटर रेस भी होती हैं। मैनी टीम्स टेक पार्ट्स इन दीज रेसेस। मैनी माने अनेकों, टीम्स माने अलग अलग टीम्स, टेक पार्ट भाग लेते हैं, इन दीज रेसेस इन दौड़ों में, एंड ए लॉट ऑफ पीपल और बहुत सारे लोग, वॉच माने देखते हैं, देम माने उनको, फ्रॉम द रिवर बैंक, फ्रॉम माने से, द रिवर का मतलब नदी के, बैंक का मतलब किनारों से, नदी के किनारों से इस स्पेशल डांस को वो देखते हैं। तो आपको होपफुली ये कहानी अच्छी लगी होगी, असम के बारे में जानकारी मिली होगी, साथ साथ नए शब्द अंग्रेजी के सीखने को मिले होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।